जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो मैं बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके सामने एक नई समस्या आ गई है, मानव संपदा पोर्टल। क्योंकि मुख्य सचिव का आदेश आया है कि अगर आप उस पर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न का डिटेल नहीं भरते हैं तो आपकी सैलरी अगले माह की रोक दी जाएगी। अभी नए नए कैडेट आए हैं, उनके सामने ये समस्या इसलिए आ रही है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे भरना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं चलता हूँ गूगल में, सर्च बार में सर्च करना है मानव संपदा पोर्टल। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मानव संपदा पोर्टल। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आप देखेंगे EHRMS लॉगिन करके एक ऑप्शन आया है, इसी को टैप करेंगे। इसको टाइप करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे 5 सेकंड का। उसके बाद एक नया पेज आपके सामने खुल के आएगा जो होम पेज होगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में EHRMS लॉगिन करके एक लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है। इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है। इसको टैप करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट में आपको जो पुलिस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उसको ये अभी होम पे सेलेक्ट करना है। ये आप देख सकते हैं, होम पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूज़र आईडी में आपको, यूज़र आईडी में मेरा तो पहले से भरा हुआ है, मैं दूसरे लोगों की एक दिखाता हूँ। यूज़र आईडी में आपको सर्च अपना EHRMS कोड डाल देना है। इसके बाद बात आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड में आपको अपने नाम का फर्स्ट 3 लेटर कैपिटल में और उसके बाद जन्मतिथि आपकी जो भी हो तो उसका सिर्फ ईयर डालेंगे। जैसे अगर आपकी जन्मतिथि अगर मान लीजिए 2000 है तो 2000 ही डालेंगे। ध्यान देंगे जन्मतिथि में डेट और मंथ नहीं डालना है, सिर्फ ईयर डालना है। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे कैप्चा टेक्स्ट दिया हुआ है, इस पर आपको टाइप कर लेना है कैप्चा, पूरा सेम टू सेम उसी तरह से भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे देख रहा होगा एक लॉगिन का ऑप्शन ग्रीन कलर में, इसको टैप कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको एक बार देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है अपडेट पासवर्ड। अपडेट पासवर्ड में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो करेंट पासवर्ड यानी कि जो आपने अभी अपना नाम और जन्मतिथि का जो फिल किया था उसी को डालना है करेंट पासवर्ड में। तो करेंट पासवर्ड में आप, मैं देख सकते हो यहाँ पे जो नाम और जन्मतिथि डाल रखा था वही फिर से डाल रहा हूँ। न्यू पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें, सजेस्ट करता है कि स्ट्रांग पासवर्ड रखें। तो स्ट्रांग पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो भी आप डालना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली मुझे जो रखना है वो डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद है कंफर्म न्यू पासवर्ड, सेम वही जो नया वाला पासवर्ड है उसको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को फिल कर लेना है। आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक सेव का एक रिसेट का। तो आपको सेव पे चले जाना है। तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव कर रखते हैं, ओके करने के बाद जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि फिर से वही पेज, आपका जो होम पेज था वही आ गया, यानी कि आप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुके हैं। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन पे टैप करना है। अब देखिए, अब लॉगिन पे करने के बाद वही आपको फिर से दोबारा चले जाना है डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे होम सेलेक्ट कर लेंगे और यूज़र आईडी आपकी जो पहले से आपको पता ही है यूज़र आईडी। तो पासवर्ड जो अभी आपने नया पासवर्ड बनाया उसको डालना है। फिर कैप्चा कैप्चा आपको भर लेना है जैसा कि दिया गया है, सेम टू सेम। थोड़ी सी भी इसमें गड़बड़ी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ इतना सब कुछ करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। यहाँ से करने के बाद चले जाएंगे वहाँ पे वापस। आप देख रहे हैं आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, जनरल का। तो आप सिंपली आ जाएंगे जनरल पे। जनरल पे जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ
इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक नीचे से देखेंगे तो प्रॉपर्टी रिटर्न दिखाई दे रहा होगा। तो प्रॉपर्टी रिटर्न पे टाइप करते हैं। उसके बाद इधर देखेंगे आपको दो ऑप्शन फिर से दिखाई देंगे, व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और दूसरा है फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो आपको सिंपली चले जाना है फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पे। जैसे इस पर आप टाइप करेंगे फिर नया पेज खुल के आएगा आपके सामने कुछ इस तरह का। इसमें रिटर्न ईयर में देख रहे हैं आप, पहले से 2025 दिया हुआ है तो 2025 का ही सिलेक्ट करना है। और प्रॉपर्टी टाइप में दो तरह की प्रॉपर्टी टाइप होती है, एक तो है इमूवेबल और एक है मूवेबल। तो बारी बारी से आपको दोनों को भरना है। तो पहले मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टाइप करता हूँ। जैसे ही करेंगे इस पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो है कि आपके पास अगर कोई संपत्ति है तो ऊपर वाला ऑप्शन, अगर कोई संपत्ति नहीं है तो नील पे चले आएंगे। तो इनके पास कोई नहीं है तो यहाँ पे नील पे मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ से टिक करके लॉक वाले ऑप्शन पे लॉक कर देंगे। जैसे ही लॉक करेंगे उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं, तो ओके कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आप फिर से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे फिर से आपको उसी पेज पे ला के छोड़ दिया जाएगा। फिर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इमूवेबल आपने फिल कर लिया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी पे टैप करना है। फिर यहाँ पे संपत्ति अगर आपके पास है तो पहला ऑप्शन नहीं है तो नील पे टैप कर देना है। उसके बाद टिक कर देना है, फिर लॉक कर देंगे। लॉक करके ओके, यहाँ देख रहे हैं आपकी सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे फिर से आपको एक पेज दिखाई देगा, अलग पेज दिखाई देगा। इस पर आपको अब क्या करना है, आपका ये क्लियर हो चुका है। फिर से आप अगर उसको देखना चाहें तो सिंपली चले जाएं जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद आप देख रहे हैं कि जनरल पे जाने के बाद पहले चले जाएंगे जनरल पे। जनरल पे जाने के बाद प्रॉपर्टी रिटर्न में आपने फिल कर लिया है। अब दूसरा ऑप्शन है व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न, यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक पेज दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ईयर। ईयर का मतलब जिस साल का आपको प्रॉपर्टी रिटर्न देखना है। तो मुझे देखना है 2025 का, तो 25 का मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास देखेंगे कि ये कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो ऊपर आप देख रहे हैं एक प्रिंटर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसी पे आपको प्रिंटर वाले ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे ही उस पर आप टाइप करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। दूसरा, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरा कोई शेयर या निवेश नहीं है। इसके बाद आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या पीडीएफ बना के रख सकते हैं या प्रिंट करवा के निकलवा सकते हैं।